चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें डील करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे पहले कि हम लोग उल्टा मानेंगे क्या कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि माना कि लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मैंने उल्टा मान लिया, बस ऐसे जो डाटा लिखा हुआ इसी को आपको याद करके एग्जाम में लिख के आ जाना है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्योंकि तब हम लोग रूट 5 को, क्योंकि जो ही वो परिमेय संख्या है तो उसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो और p तथा q पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग मानेंगे कि p था, मानेंगे कि माना कि p तथा q का एक के अतिरिक्त जो है वो और कोई गुणनखंड अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से कि ये 5/6 के रूप में ही है, तो 5/6 जैसे कि अगर मान लीजिए 15/6 रहेगा तो ये कट के 5/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 5/6 के रूप में है, जिसका ये इस दोनों एक पूरी तरीके से कटा हुआ संख्या है कि इसका कोई भी अभाज्य मतलब एक के अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अब रूट 5 बराबर p/q, रूट 5 को हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, तो p बराबर हो सकता है q रूट 5, p बराबर मतलब इस रूट 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p बराबर क्या होगा, q को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्ष में अब वर्ग करने पर अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर q²/5, p² q²/5, सॉरी q²/5 नहीं होगा, 5q² होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ये सब इरेज कर दूं। पेशेंस के साथ देखिएगा दोस्तों, मैं इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यानी 5q² हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कि p² यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो p² संख्या 5 से विभाज्य है, लिखेंगे p² जो होगा वो संख्या 5 से विभाज्य, क्योंकि ये 5 से कट रहा है, इसको नीचे भागा दे देंगे p, क्योंकि p² संख्या 5 से विभाज्य है, संख्या 5 से विभाज्य है और p भी संख्या 5 से विभाज्य है, और p भी संख्या 5 से विभाज्य है। इतना याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पर। ठीक है,
हम लोग अब नेक्स्ट पर चलेंगे कि यहाँ पे पी भी 5 से विभाज्य है। अब पी 5 से विभाज्य है। अब लिखेंगे कि अब पी 5 से विभाज्य, अब पी 5 से विभाज्य है तब माना कि जो P बराबर हो जाएगा 5R। P बराबर क्या हो जाएगा 5R। ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ क्योंकि हम लोग 2 भाग में बनाएंगे। ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा P² बराबर 25R²। P² बराबर 25R²। देखो यहाँ पे हमको P² बराबर 25R² आया है, जबकि अगर हम लोग पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो यहाँ P² बराबर 5Q² आया है। ठीक है। तो इससे हम लोग किस तर्क पर निकलेंगे कि P² बराबर 25R² है। ठीक है ना। परंतु हमें यह ज्ञात है कि हमें यह ज्ञात है कि P² बराबर 5Q², P² बराबर 5Q²। तो हम लिख सकते हैं कि 5Q² बराबर 25R², 5Q² बराबर 25R² हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि Q² बराबर हो जाएगा 5R²। ठीक है। तब Q² 5 से विभाज्य होगा। यहाँ Q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। Q² 5 से विभाज्य है, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है। दोनों 5 से क्या है विभाज्य है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि 5 यहाँ लिखेंगे क्या कि 5P और Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो 5 होगा वो P तथा Q का सार्वनिष्ठ, मतलब उसके अलावा सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। सामने जो एक के अतिरिक्त है, जो एक के अतिरिक्त है। ठीक है। जो एक के अतिरिक्त है, अतः यह विरोधाभास है कि यह विरोधाभास है कि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई
अभाज्य गुणनखंड कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ, यानी शुरू में हमने माना था कि सार्वनिष्ठ नहीं है यह, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, चाहे जैसे चाहे वैसे। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग देखिए, अब इसके अलावा आप इसमें आपको √2 दे दे, √3 दे दे या कुछ भी दे दे, तो आप उसमें क्या कर सकती हैं, उसमें आप बता सकते हो कि इसका किस तरीके से आंसर होगा। भले ही अगर अब देखिए यहाँ पे अब मुझे √5 दिया गया था, तो इस √5 के बदले अगर आपको √3 आ जाए, √2 आ जाए या √7 आ जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस 5 की जगह पे 7, 11 ये सब डाल देना है और आप लोग का आंसर लगभग आ जाएगा। बस ये लैंग्वेज को जो है बस आप लोग याद रख लोगे, बाकी काम आसान है, हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें प्रूव होता है कि √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों ये एक बहुत बोरिंग टाइप का चैप्टर है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, बाकी कुछ समझ में उतना ज़्यादा इसमें आता नहीं है। बस ये जो जिस तरीके से बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रख लें, बाकी हो गया। ठीक, तो चलते हैं अब हम